जय भद्रवाही दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज फिर से काफ़ी टाइम लगा बात होने में आपके साथ, लेकिन टाइम ही ऐसे मिलता है, क्या करें। तो आज हम बात कर रहे हैं, मेरे फॉर्मेट में नहीं है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं डिस्क्लेमर ऐसे देती हूँ, अनपढ़ हूँ ना मैं, तो मेरे फॉर्मेट की नहीं है, ये कल्चर से रिलेटेड नहीं है बात, और ये कोई कुजीन की बात नहीं है, और ये किसी गाने के फॉर्म की बात नहीं है, पर ये फिर भी ज़रूरी बात है क्योंकि ये हम सब के साथ कंसर्न बात है। आज मैं 2 वीडियोस पे बात करूँगी और उम्मीद है आप मुझे समझेंगे, मेरे किसी को भी हर्ट करने का कुछ नहीं है। तो पहले तो वीडियो की जो फर्स्ट वीडियो था उसकी बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो था एक 18 मिनट की लगातार जो इल्ज़ाम थे हम लोगों पे, सब पे लगाए गए कि हम बुत परस्त हैं। सब ने देखी होगी कि पता नहीं, वहाँ पे नहीं देखी होगी आपने। तो मेरा हम्बल आंसर ये है कि हाँ, हम बुत परस्त हैं, हम पत्थर पूजते हैं। आप पत्थर की बात करते हो, पत्थर बहुत पक्का होता है। हम हवा पूजते हैं, हम वो पानी की पूजा करते हैं, पानी की। और हम पीपल की पूजा करते हैं, पौधे हवा में, और हर हर चीज़ की पूजा करते हैं। और हम बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं, और गाय गौमूत्र तो पीते ही पीते हैं। हैं हम, प्राउडली हैं हम। कोई वो नहीं है कि हमें इस चीज़ में बुरा क्यों मानना है भाई, कोई ज़रूरत नहीं बुरा मानने की। दूसरा, उनके जो भी वो बहन जी थी, धन्यवाद, आपने बहुत पॉपुलर कर दिया इन्हीं दिनों लोगों को जो बुत परस्त हैं, जो ऐसे काम करते हैं। पर ये हमारा हक है क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ ऐसे करती आई हैं और हमारा अकीदा विश्वास है। देखो, ये तो विश्वास की बात है। आपको पत्थर में दिखता, पत्थर की पूजा करो। अगर आपको कहीं नहीं दिखता तो कहीं पूजा मत करो। तो विश्वास है, और आप दूसरे को नहीं गाइड कर सकते कि कैसे पूजा करनी है। हमें किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, मुझे पर्सनली मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कैसे पूजा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा अपना जो भी है धर्म, अपने भगवान है। हम में भी है, निरंकार ब्रह्मा को पूजने वाले लोग हैं, जिनको जो कहते हैं कोई आकार ही नहीं है भगवान का, सिर्फ वो है, हमें महसूस हो रहा है, तो ओके है ना। उनके भगवान है, उनको जैसे लग रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हुआ कि किसी ने बोला नहीं जी भगवान तो दिखते नहीं है और तुम पूजा कर रहे हो। हमारे यहाँ भी कहते हैं, आप बहुत सारे ब्रह्म कुमारीज़ को ले लीजिए, निरंकार ब्रह्मा को मानने वालों को ले लीजिए, तो है, इसमें क्या है, हमारा विश्वास है। और मैं तो सबसे बड़ी अंधविश्वासी तो मैं हूँ। मैं तो नदी के किनारे जाके और रेत इकट्ठी करके भी शिवलिंग बना देती हूँ, और नवग्रह बना लेती हूँ, भगवान गणेश बनाती हूँ, हनुमान बनाती हूँ, और मुझे लगता है कि बस वहाँ ब्रह्मांड इकट्ठा है, जैसा है वैसा है, ना नहीं बोलती हूँ। तो मैं बुत परस्त हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। और हम सबको एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। जो नहीं मानता वो भी हमारा ही भाई है, और जो मानता है वो हमारा भाई है, और हम खुद मानते हैं, और हमें इस बात पे गर्व है। तो चलो, ये तो एक बात थी। जो बाकी बड़ा कुछ था, पर उसको आंसर करना मेरी ड्यूटी नहीं है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं थी, किसी पार्टी की लीडर थी। पार्टी जाने वो जाने, हमको क्या। वैसे ऐसा है, बीजेपी ने भरे बड़े नमूने। तो चलो, छटाई करनी चाहिए, छटाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि हर कोई आएगा और कुछ भी बोलेगा, मतलब उन्होंने तो हद ही कर दी, कुछ भी। तो चलो, पार्टी का मसला है, पार्टी कर लेगी। दूसरा वीडियो जो कुछ 3 दिन पहले योगा दिवस पे आया, तो बीजेपी के ही एक जो एमएलए हैं, वो एक तो योगा कर रहे थे। भाई साहब कर भी कुछ उल्टा पुल्टा, हंस रहे थे, योगा करते, पर चलो कर रहे थे। ये मैं नहीं, मैं दोनों वीडियो के बारे में मैं नहीं कह रही। मेरा पूरा ये कि जम्मू संवाद देखें, दोनों वीडियोस जम्मू संवाद पे आए। तो चलो, वो कर रहे थे बेचारे, जो भी है वो किसी के लिए कर रहे हैं। मैं पहले तो मैं बोलती हूँ, अगर कोई आपका मान नहीं रहा है, वो कहता मैं नहीं करूँगा ये चीज़, तो करवाइए मत, नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि फिर वो कुछ मजाक ही हो जाता है। अगर योग तो एक्सरसाइज है, देखो इस योग से रोग और मनोरोग दोनों ठीक हो जाते हैं। तो फिर भी अगर किसी को नहीं करनी है, या वो अपनी सोसाइटी में मजाक बन रहा है, तो उससे मत करवाइए। ये पार्टी को भी पता होना चाहिए कहाँ कैसा माहौल है, तो कौन लोग कहाँ रह रहे हैं।
तो उनको पता होना चाहिए। एनीवेज वो भी पार्टी का मसला था, जो भी वो भाई साहब कर रहे थे वो कुछ तो कर रहे थे, वीडियो के लिए ही कर रहे होंगे कि चलो वीडियो चला जाए आज के दिन। तो वीडियो आया, और वीडियो पे आए जो कमेंट, इतने ख़तरनाक कमेंट आए ना, आप सब पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट भी रखा है मैंने। एक का नाम लड़के का राहिल रशीद है, उसने जो घटिया कमेंट दिया है, स्टिकर कमेंट है, देखने का नहीं है, सुनने का नहीं है। ये ऐसा बोला गया है, इस चीज़ से ना मुझे बड़ा आया मन में कि अब वो टाइम है जैसे ब्लास्फेमी है, उसके लिए एक रूल होना चाहिए था इंडिया में, होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था। ये मेरे भगवान की बात नहीं है, आपके भगवान की बात नहीं है। किसी की भी ईश निंदा नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? अगर किसी के भी मामले में क्यों बोलना चाहिए? उसका धर्म वो जाने, हमारा धर्म हम जाने। और ऐसे चित्र दिखाकर तो बहुत ही बदतमीज़ी है। तो एनीवेज, अगर वो कानून होता तो बहुत सारे लोगों को सज़ा मिलती, और सज़ा मिलने के बाद सबक भी मिलता कि ये नहीं करना चाहिए। भाईचारे से रहो ना भाई, आप नाम मत लो, किसी का भी नाम मत लो। आप नहीं मैटर करता आप कहाँ ज़्यादा हो, आप कहाँ कम हो, जो दूसरा है उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। ये कोई भीख नहीं मांगी जा रही है, हमारा हक है, हम इज्जत से रहेंगे। हमने तो आपको बहुत, हर एक को खुला ज्ञान दिया है कि जाओ जी पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप उसमें से क्वेश्चन करो, जो करना करो। छुपाया तो कुछ नहीं है, तो फिर आप मौजू करके मजाक उड़ा के क्या ही हासिल कर लोगे? कुछ नहीं हासिल होगा। आपको भी सेंसिबल होना चाहिए। ऐसे कमेंट्स करने से पहले सोचना चाहिए कि आप सोसाइटी में रह रहे हो, क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो। और हाँ, फिर अगर आप गंद उछालते हो तो फिर वो आप पे उछलेगी, फिर तैयार होना चाहिए। हम तो नहीं करते, सेंसिबल लोग हैं, नहीं करेंगे। देखने के बाद भी रिएक्ट भी नहीं करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट रखा, लेकिन मेरे से नहीं होता है, नहीं कर सकते कि क्यों, किसी का बच्चा है क्यों करना। लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना, आपकी नहीं जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए कि ये तलवारें निकाल के हर वक्त जी हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे। वैसे थोड़ी होता है। अगर कोई ये बाबा आदम का ज़माना नहीं है, कोई ये पुराना ज़माना नहीं है जहाँ सीधे सूली चढ़ा दो। और मैं बोलती हूँ ऐसे बहुत अच्छा है, एक ही चीज़ है जिसके लिए मुझे अपना पड़ोसी मुल्क बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ इस ब्लास्फेमी पे इतना सही कानून है ना, छूट नहीं पाता बंदा। किसी की भी निंदा करो, आप किसी की भी कर लो, जाहिर है आपको पता है कौन ईश निंदा करता है और फिर क्या होता है। तो वो होना चाहिए, यहाँ भी सख्त कानून होना चाहिए। और ये सबसे अर्जेंट होना ही चाहिए, ये मुद्दा ज़रूरी है। 1 साल में थोड़ी सी सज़ाएँ हो जाएंगी, एक को नहीं हर एक को। तो आप देखिए कैसे बदलेगा, बहुत भाईचारा बढ़ेगा यहाँ पे इंडिया में। तो ये सोचने वाली बात है। ना छेड़ो किसी को, ज़रूरी नहीं है छेड़ना, और ना छेड़ने दो, पर अशांति से नहीं, लड़ाई से नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं। तो अपने स्टैंड पे ठीक है, हम सही हैं, जो हैं वो हैं। तो हम जो भी करें आपको क्या, मेन तो ये है ना कि आपको क्या, आप जो भी करो हमको क्या, पर छेड़ो मत फालतू का, ये बेकार बात है। आप गलत कमेंट कर रहे हो, आप 10 लोगों ने कसम से उसको ये लिख दिया कि आप रिलीजन ही चेंज कर दो। बेचारा एक्सरसाइज कर रहा बंदा, उसको लिख रहे तुम धर्म बदल दो और तुमने ज़्यादा गोमूत्र पी लिया है। ये क्या बात होती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सोसाइटी को ये सोचना चाहिए, हम हैं, वो हैं, साथ में हैं, सब लोग भाई भाई हैं। मैं दूसरी कोई की बात ही नहीं करती हूँ। मैं तो बोलती हूँ इज्जत से आराम से रहना चाहिए। काम करो, रोटी खाओ, बात ख़त्म करो, क्यों हुल्लड़बाजी करनी। तो मेन तो ये है कि मत छेड़ो यार, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने लिमिट में रहोगे, हम अपने जगह पे रहेंगे तो कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं है। एक साथ ही हैं, एक हम रहते आए हैं, आज नया थोड़ी हो गया, आज किसी और ने भड़का दिया तो शुरू हो गए, ये थोड़ी होता है। तो बात ये थी, मुझे बड़ा ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि हम उनके बच्चे, हमारे बच्चे, जो बच्चा उसने ऐसे किया वो भी ख़राब है,
या हमारे बच्चे ऐसे करें तो भी ख़राब है, नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ पे कानून होना चाहिए, और सभी के लिए, एक एक किसी के लिए नहीं कि ये करेगा तो ही होगा, जो कि ऑलरेडी है। हम कुछ बोल नहीं सकते हैं किसी को, तो उसको कड़ा किया जाए स्टेट में। स्टेट में क्यों, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कानून।